दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र बरेली से। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि इस समय पे जो हालात चल रहे हैं अभी देश में, तो बहुत ही बेकार हालात हैं इस समय पे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम एक ऐसी बीमारी से इस समय पे हम और हमारा पूरा देश इस समय पे लड़ रहा है जो अनसीन है, हम जिसको देख नहीं सकते। ऐसी बीमारी से हम इस समय पे फाइट कर रहे हैं। हमारा पूरा देश को हम देख नहीं सकते हैं, बट वो है। और कुछ लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं मान रहे हैं कि कोई कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी भी है। बट मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में न लें कि कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है। इनफैक्ट ये बीमारी बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि आपको इस समय पता होगा कि हमारे देश में डेली हज़ारों लोगों की जान जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव, इसमें पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, बस खाली थोड़ी सी सावधानी हमने बरतनी है। ठीक है। इस तरह से हमें अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमें खांसी है, गले में खराश है, या फीवर है, या शरीर में हमारे दर्द है, शरीर में अकड़न है, टूट टूट रहा है शरीर, तो इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स तो हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो आपको खांसी या फीवर है तो आपको कोरोना वायरस हो ही जाएगा। बट सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में घर में कुछ आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे कि आप गर्म पानी यूज कीजिए, कंटिन्यू आप गर्म पानी लीजिए, और साथ में आप काढ़ा बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ में ऐसे ही सिम्टम्स हुए थे, मुझे फीवर आया था, और फीवर आने के बाद में मेरी सूंघने की जो शक्ति थी वो भी चली गई थी, कुछ भी मुझे मांग नहीं आ रही थी, कुछ ऐसे सिम्टम्स हो गए थे। बट मैंने कोई भी कोरोना वायरस का चेकअप नहीं कराया था। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कुछ सिम्टम्स हैं, तो मैंने घर पे ही उपाय किया। बाकी की मेरी मेडिसिन चलती रही, प्रिकॉशंस मेरी चलती रहीं। तो आप काढ़ा बनाएंगे घर में, तो आप ये मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास काली मिर्च और ये काली इलायची है। तो और इसके साथ में आप लौंग ले लीजिए और अदरक ले लीजिए। 1 गिलास पानी में आप रखिए, 1 गिलास पानी को, इसमें से आप 5 काली मिर्च और ये एक कितनी बड़ी आप काली इलायची ले सकते हैं, और 4 आप लौंग ले सकते हैं, और छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का ले सकते हैं। इनको सबको कूट के, बड़ी तरह से कूट के आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। जब वो पानी खोलते खोलते आपका रह जाए आधा गिलास, फिर उसको आप निकाल के और छान के अच्छी तरह से उसको पीजिए। आप तीनों टाइम पीजिए, देखना आपको कितना आराम मिले। साथ में एक दवाई और है हमारे पास, देसी दवाई है, ये तो मिल जाती है बहुत आसानी से गाँव में, इसको बोलते हैं गिलोय। तो आप ये गिलोय भी यूज कर सकते हैं। आप गिलोय को, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके कम से कम आप 1.5 या 2 गिलास पानी रखिए, और इसकी गिलोय की संख्या समथिंग आपके पास 100 से 150 ग्राम हो जाए। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके अब इसको पतीली में डाल दीजिए, हल्की आंच पे इसको आप खौलाइए। जब ये भी 1.5 गिलास से या 2 गिलास से इसका पानी अगर आधा या पौन गिलास रह जाए, अगर आप मान लीजिए आपने 2 गिलास पानी रखा, 2 गिलास पानी रखने के बाद में इसको इतना उबालिए कि इसका पौने गिलास, यानी आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, तब आप इसको निकाल के छान के, और इसका भी आप 3 टाइम सेवन कीजिए। इससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर आपके पास अगर दूध है, दूध की अवेलेबिलिटी है, दूध अगर आपके पास है, तो आप एक काम कीजिए, सुबह या फिर शाम, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ कमज़ोरी ज़्यादा है, या फिर बीमारी मतलब आपके शरीर से जा नहीं रहा है, फीवर नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप दूध अगर अवेलेबल है तो आप थोड़ी सी दूध में हल्की सी चुटकी भर, 1 गिलास दूध में चुटकी भर आप हल्दी को डाल के, और उसको है आप सुबह या शाम ले सकते हैं। एक टाइम भी ले सकते हैं, अगर आपके हिसाब से आप शाम को ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में आपको हल्दी, दूध में हल्दी थोड़ी सी डाल के और आप पी के सो जाइए। इससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो आपकी स्ट्रांग रहेगी। कोई भी रोग आपको जल्दी कुछ नहीं होने देगा। किस तरह की कोई भी कितना भी खतरनाक रोग हो जाए, उससे जो आपकी इम्यूनिटी पावर है उसको
रोग को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जब रात को आप सो रहे हैं तो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए आप पट पर के सोएं। पट पर के सोएंगे तो आपका ये चीज़ है ना, इसको तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ये, इनको ऑलरेडी जब पुशअप यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो ये अपना लंग्स हमारे जो हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। तो आप जैसे इतना ही ऐसे करके सोएंगे तो इसमें आपके लिए बेनिफिट है। आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका सही रहेगा। और बाकी की आप विटामिन सी के लिए, जैसे आप हमारे अंदर विटामिन सी की थोड़ी सी कमी आ जाती है तो आप विटामिन सी के लिए आप प्रिकॉशंस ले ही लीजिए डॉक्टर की सलाह से। उसके साथ में आप नींबू को काट के और गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी जी लीजिए, गुनगुना जितना आप पी सकें, और उसमें एक नींबू काट के निचोड़ के आप सुबह शाम उसको भी पीते रहिए। इससे आपकी जो विटामिन सी की कमी जो हो रही है शरीर में वो भी आपकी पूरी होती रहेगी। तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पब्लिक प्लेस में अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में आप कहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी निकल रहे हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास मास्क ज़रूरी नहीं है आपकी आप अपना ख़रीदें, आप अपने घर से ही बना सकते हैं। घर में अगर आप बनाना जानते हैं, कपड़े का कोई साफ़ कपड़ा लेके और उसको भी घर पे बना सकते हैं। तो आप मास्क, सबसे पहले मास्क को आप पहनिए। मास्क आपका इतना ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस तरह लगा लिया, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप इसको पूरा कवर कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि जब भी हमसे कोई बात करता है, हम किसी से बात करते हैं तो उसकी जो हमें कुछ ऐसा पता नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है हम सामने वाले से बात कर रहे हैं पास में खड़े होकर, तो जो उसके मुंह से जो इस तरह से रेसे वगैरह निकल रहे हैं तो हमारे ऊपर आ सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर जाते हैं। अगर मैं इस तरह से इसको पहन लूँगा और बात करूँगा तो मेरे अंदर से जो भी कुछ निकलेगा तो वो इसमें रहेगा, ना कि वो किसी के ऊपर जाएगा, ना कहीं बाहर जाएगा। तो ये मास्क से, और भी सेम सामने वाला जब बात करेगा तो वो भी मास्क लगाया होगा, तो उसकी भी जो भी इस तरह के कोई भी वायरस वगैरह अगर मुंह से कुछ थूक जैसा कुछ निकलता है तो वो भी इसके अंदर कवर रहेगा। तो इससे एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलने में, अगर किसी को है कोविड है तो उसको उससे दूसरे को फैलने में कोई नहीं, बहुत कम चांस रहते हैं। तो इसको बहुत जल्दी ज़रूरी है, आप बहुत ज़रूरी है, अगर पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं, कहीं ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो आप इसको यूज कर कीजिए। और इसके साथ में अगर आप अभी इस समय पे डबल मास्क की ज़रूरत पड़ रही है, डॉक्टर लोग इस तरह को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप डबल मास्क लगाइए। डबल मास्क आपके पास नहीं है तो अगर आप जहाँ भीड़ वाली ज़्यादा एक जगह में जा रहे हैं तो इसके ऊपर आप इस तरह से रुमाल लेके इस तरह से बांध सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ज़रूर नहीं है, ओनली आप मास्क ही पहन सकते हैं। एक मास्क आपका काम करेगा। और इस मास्क को आप ज़रूर नहीं है कि हर समय लगा रखें। जब आपको लगे कि मैं अच्छी सेफ जगह पर हूँ, जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपनी सेफ्टी बना के रखिए, क्योंकि इससे आपकी ही सेफ्टी नहीं है, इससे आपकी फैमिली की भी सेफ्टी है। तो बस इतना ही।